हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं, उम्मीद होगा। आज हम फिर आपके सामने एक नए जोश और जुनून के साथ आए हैं। अब हम प्रयास ये करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आएँ जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल में बनते हैं। जैसे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए और इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों को हम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम आपके सामने पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ही से शुरुआत की है श्रृंखला और आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ में सवाल ना बनता हो दोस्तों। तो यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आता ही आता है। कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्या हो सकती है, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, देखिए हम पढ़ रहे हैं यूपीपी के बारे में, ठीक है। आईएएस पीसीएस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, यूपीपी के लिए पढ़ रहे हैं। यूपीपी में सवाल कैसे बनेंगे, ऐसे सवाल बनेंगे, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा मेरे दोस्तों, भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा जो क्या करेगा, जो भारतीय संविधान का क्या करेगा, संरक्षण करेगा, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान का संरक्षण करेगा, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 124 में है और यह भारतीय संविधान का क्या है भैया, संरक्षण करेगा। क्या करेगा, संरक्षण करेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत के न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। भारत के न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है मेरे दोस्तों, भारत के न्यायपालिका का अध्यक्ष भी जो होता है मेरे दोस्तों वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है। तो पूछता है एग्जाम में, भारत कैसे क्वेश्चन बनता है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होता है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार इसी के पास है। किसके पास है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और बनते हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है मेरे दोस्तों, शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये किसको त्यागपत्र देता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, ये ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। तो इन सब की भी चर्चा करेंगे। तो इसको शपथ कौन दिलाता है मेरे दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है मेरे दोस्तों, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और भारत के भी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो सेकंड है, ठीक है। और पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। एक किसको त्यागपत्र देता है, तो एक किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को एक त्यागपत्र भी देता है अपना। ये अपना त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। इसका कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 65 साल होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे 6 साल या 65 साल।
इसको दिमाग में मत रखिएगा, केवल कितना होता है 65 साल होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्तों 65 साल। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति किसको देते हैं? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? 65 साल। तो एग्जाम में यहाँ सवाल छोटे छोटे बन जाते हैं, यूपीपी के लिए पढ़ रहे हैं, डिटेल इस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ और बनते हैं, इसको इधर मिटाकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने, ठीक है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस पर हमें चर्चा करनी है अभी, आइए उसको इधर कर लेते हैं। देखिए, अगर हमसे पूछ ले प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन थे? तो HJ कानिया थे, ठीक है। अगर पूछ ले प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी? तो कौन होगी? फातिमा बीबी हो जाएंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। एग्जाम में था सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो YD चंद्रचूड़ का है। इन्हीं के बेटे DY चंद्रचूड़ अभी क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी में एक आर्टिकल होता है अनुच्छेद 127 का, जिसको हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष नहीं है तो उस समय हम इस अनुच्छेद के तहत एक अलग से अल्टरनेट मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था हम कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 29 होता है अनुच्छेद 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ले लिया तो वह एक कानून बन जाएगा, वह एक नियम बन जाएगा। एक इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कभी कोई फैसला लेता है तो बड़ा सोच समझ के लेता है और कुछ टाइम बाद लेता है, अपने निर्णय देता है, क्योंकि अगर उसने फैसला दे दिया तो एक नियम बन जाएगा और जो बहुत सारी दिक्कतों करेगा। तो ये भी ध्यान रखा, बहुत एग्जाम में भी सवाल आता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, इसको अपने दोस्तों तक इसको फैला दीजिए दोस्तों। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे आज हमने मुख्य न्यायाधीश पढ़ा, कल राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, परसों संसद पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, AG हैं, राज्यसभा, लोकसभा, छोटे छोटे टॉपिक, मूल अधिकार, DPSP, जो इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या सवाल बन सकते हैं आपके लिए लेकर आएंगे। आप अगर इनको छोटे छोटे वीडियो को देखेंगे तो पक्का आपके GK GS में सवाल 100% सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।